हेलो गुड मॉर्निंग। आपका वीरेश पियानी में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं बीजगणित के महत्वपूर्ण सूत्र, जिनके बारे में बताएंगे इन सूत्रों को कैसे यूज किया जाता है। जैसे पहला सूत्र मैं लिख रहा हूँ। पहला सब लोग जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 2ab को पहले लिख लो प्लस 2ab प्लस वी स्क्वायर। पहला फार्मूला आपका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको अगर आप चाहो तो 2ab को पहले आप लिख लें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, अगर इस टाइप में कोई क्वेश्चन आपका आता है। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, लिखा है 5x प्लस 7y का होल स्क्वायर। इसको आप कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले आप इसको 5x को आप ए मान लें, 7y को आप बी मान लें। तो आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मैंने ए माना है, इसको मैंने बी माना है। तो सबसे पहले फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर ए की जगह पर है 5x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी की जगह पर है 7y। तो क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर फार्मूले में आ रहा है 2ab, 2 ए की जगह पर 5x है, 2 ए मैंने माना है 5x को, इंटू यानी गुणा में लिख लो 5x गुणे बी को मैंने मान रखा है 7y। फिर आप देख सकते हैं ये ए है, ए बी है, 2ab यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में मैंने लिखा है। फिर देखिएगा 5x का होल स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे हम। अगर ऐसे लिखा है 5x, ऐसे ब्रैकेट लगा है होल स्क्वायर, इसका मतलब है 5x का होल स्क्वायर। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है 5x स्क्वायर, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। बराबर क्यों नहीं? क्योंकि इसका मतलब है स्क्वायर जो लगा है ओनली x पे लगा है, और 5x का होल स्क्वायर इसका मतलब है स्क्वायर 5 पे भी है, x पे भी है। होल का मतलब है संपूर्ण। तो 5x का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिखेंगे 5x इंटू का मतलब है मल्टीप्लाई, 5x इंटू 5x 2 है तो घात है 5x, और 5x 2 बार हैं। 7y का होल स्क्वायर 7y इंटू 7y 2 बार है। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, अंकों की गुणा करो। अंक कौन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, गुणा करो 2 पंचे 10, 10 और 70 हो गया। एक x और y दोनों को नोट कर लो। फिर देखिएगा इनकी मल्टीप्लाई गई है, 5 25 आएगा, 5 25। फिर मैंने बता रखा है, एक बात और ध्यान रखें आप, गुणा में घातें जुड़ती हैं। अगर गुणा करना है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें कटती हैं। जैसा कि मैंने बता रखा है, गुणे तो जुड़े, बटे तो घटे, यानी भाग में घातें घट जाएंगी, बटे होगा अगर, और गुणा होगा तो जुड़ जाएंगी। तो आप देखते हैं 5 25, x यहाँ पर भी x एक बार, यहाँ पर भी एक बार, 1 और 1 2 हुआ, यानी x की पावर यहाँ पे 1 लिखी है, यहाँ पर भी 1 लिखा नहीं है, आप समझ सकते हैं। 1 1 2 हो गया। यहाँ पे देखें 7 और 7 की मल्टीप्लाई 49 होगी, y की पावर 1 और 1 2 प्लस 70 xy। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का हम लेते हैं। अगर अगला क्वेश्चन आपका है, जैसे मैंने कर दिया है 10 x की पावर 3 लगा दिया अंदर, 5 y की पावर 4 होल स्क्वायर। अगर आपको देखना है बाहर अगर घात 2 है तो फार्मूला आपको यही लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या आप 2ab को पहले लिख लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कोई डिफरेंट नहीं है। बट आपको याद रखना पड़ेगा, अगर बाहर 2 है तो फार्मूला आपका यही लगेगा। अंदर 3 घात या 4 या 5 कुछ भी होगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप इसको मान लें 10x घात 3 प्लस 5y घात 4, इसको आप माने a है, इसको माने आप b है। तो क्या होना, अब फार्मूला आपका है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ए माना है, प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला आपका है ए स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है 10x घात 3, ए का होल स्क्वायर लगा दें आप, होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वी की जगह पर है 5y घात 4 का होल स्क्वायर, प्लस 2ab करो, 2 गुणे ए की जगह पर 10x पावर 3, बी की जगह पर है 5y घात 4। अब काम क्या करना है,
10⁻³ का होल स्क्वायर है। 10⁻³ को 2 बार आपको लिखना है गुणा में। 10⁻³ इंटू 10⁻³, इसको इंटू समझें, इंटू का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई, और इसको पॉइंट न समझें। प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, इसको आप 2 बार लिखें, 5/4 इंटू 5/4, प्लस यहाँ पे अंकों की गुणा करो, 2, 10, 5, 2 × 20, 20 और 5 100 हो गया। उसके बाद x की पावर जो भी है 3 है, y की पावर 4 है, इसको भी नोट कर लें। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 10⁻³ इंटू 10⁻³, यहाँ पे आप अंक हैं 10 और 10 की मल्टीप्लाई होती है 100। फिर गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3 और 3 6 हो गया, 5 25 हो गया, y की पावर 4 और 4 8 हो गया, प्लस 100⁻³ y की पावर 4। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन है 8⁻7 प्लस 4/3 का होल स्क्वायर है। मैंने बता रखा आपको, अगर a प्लस b, अगर यहाँ पे घात आपको 2 आती है तो फार्मूला आपको यही यूज करना है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो भाई आप देख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, a लिखा है 8⁻7 a² प्लस b² 4/3 का होल स्क्वायर है, प्लस 2ab लिख लें आप 2, a की जगह पर 8⁻7 और b की जगह पर है 4/3। यहाँ पे आप गुणा देख लें, 8⁻7 का होल स्क्वायर और 8। मैं अब आपको बताऊंगा ये वाली लाइन जो एक इसमें सवाल लगा 1 2 3 लाइन में, अब मैं आपको बताऊंगा ओनली सवाल को 2 लाइन में लगाना। एक लाइन आपको ये नहीं लिखनी है। अब देखिएगा, आप जानते हैं 8 का वर्ग कितना होता है, 8 और 8 की मल्टीप्लाई होती है 64। 8 × 8 ये नहीं लिखेंगे, 8 × 8 का मतलब है 8 64 आपको करना है। फिर x की पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, घातों की 2 7 14 लिख देना है, एक लाइन आपकी बच जाएगी। 4 का वर्ग होता है 16 कर दो, y की पावर यहाँ पे गुणा 2 3 6 लिख दो। उसके बाद क्या करना है आपको, अंकों की गुणा 2 8 16, 16 चक्कू 64 होता है 64, x की पावर 7 और y की पावर 10। इससे क्या है, एक लाइन ये गुणा वाली न लिखने से आपकी एक लाइन से बच जाती है। फिर काम क्या है, काम तो वही करना है, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी 8 का वर्ग है 64, x की पावर 2 7 14, 4 का है 16, 2 3 6, 2 8 16, 16 चक्कू 64, 1/7 y/3। अगला फार्मूला आपका है a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर पे देखो, मैं भी आपको बता रहे हैं सवाल, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला आपका है बिल्कुल ये भी फार्मूला इसी की तरह है। a माइनस b का होल स्क्वायर में करना आपको क्या है, लास्ट में ओनली आपको माइनस कर देना है, a² प्लस b² माइनस 2ab, या आप इसको ऐसे लिख दें a² माइनस 2ab प्लस b²। जैसे कोई क्वेश्चन हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका जैसे मैंने ले लिया 7x माइनस 8y का होल स्क्वायर। तो आपको काम जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर सवाल जैसे लगाना था आपको वैसे ही लगाना है, बट क्या है माइनस 2ab, उसमें प्लस 2ab था, इसमें आपको माइनस 2ab करना है। जैसे क्वेश्चन ये है 7x a² प्लस, इसको आप a मान लो, इसको b, वही सेम a माइनस b का होल a² प्लस b² माइनस 2ab, 7x × 8y। फिर आप देख सकते हैं 7x⁻2, आपको 7x का होल स्क्वायर यानी 7x इंटू 7x आपको नहीं लिखना है, तो 7 का वर्ग होता है 49, x का x² और 8 का वर्ग है 64, y का y²। फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अंक देखना है, डिजिट कौन है 2 7 8, इनकी मल्टीप्लाई करो, 8 7 56, 56 दूनी 112 होते हैं 112। फिर x और y को आपको ऐसे लिख लेना है। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन अगर इसी प्रकार आपको लेना है, अगर घात इनमें लगा दिए 5x⁴ माइनस 3y की पावर 6 का होल स्क्वायर। आपको ये देखना है, अगर इसकी होल स्क्वायर अगर 2 लगा है तो आपको फार्मूला 2 बार लगाना है, अगर 3 है तो 3 बार लगाना है।
सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है तो फार्मूला आपको 2 बार लगाना है। अंदर घात 4 नहीं 14 36 कुछ भी हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसी फार्मूले के बेस पे चलना है। इसको आप ए मान लो, इसको भी मान लो, तो आपका हो जाएगा ए, इसको ए माना, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर मान लो, इसको वी स्क्वायर माइनस 2ab 2, ए की जगह पर है 5, x घात 4, बाई की जगह पर 3 बाई घात 6। तो आप जानते हैं 5 का वर्ग 5 गुणे 5 25 होता है, और x की पावर इनकी घातों की मल्टीप्लाई 2 चक्कू 8 कर लो आप, 3 का वर्ग है 9, बाई की पावर 2 छंग 12, फिर 2 पंचे 10, 10 तियाँ 30, अंकों गुणा 30, x घात 4, y की पावर 6। अगर कोई क्वेश्चन आपको, अगला क्वेश्चन किसी ने बता दिया आपसे कि 100 का वर्ग कितना होगा, 100 का वर्ग 100 नहीं, आप इसको लिखें 99 का वर्ग, 99 का वर्ग, 99 का वर्ग। इस फार्मूले की ट्रिक से माध्यम से बताएंगे हम 99 का वर्ग। 99 को आप माइनस में लिखें तो आप लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का वर्ग। 99 को आप लिखेंगे 100 माइनस 1 का वर्ग। फिर करना क्या है, इसको ए मानना, इसको बी मानना है, तो क्या है ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अब 100 का वर्ग 100 गुणे 100 करना है, 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 होता है 10,000, प्लस 1 का वर्ग 1, गुणा करो 100 दूनी 200, 1 कम 200, तो इनको जोड़ लो कितना होगा 1001 माइनस 200। फिर आपको 10,000 1 से 200 घटाना है, तो ये आपका आ जाएगा 9801। जब आप इनको घटाएंगे तो आएगा 9801। अगर कोई क्वेश्चन, एक फार्मूला और हम बता रहे हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बेस पे आप लगा सकते हैं। अगला फार्मूला हम बताएंगे, फार्मूला नंबर 3। तीसरा फार्मूला आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये आपका सूत्र। इस सूत्र के लिए सबसे पहले तो आपको वर्ग याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे 2 का वर्ग 4, 4 का 16, 5 का 25, इस प्रकार से वर्ग आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, लिखा है 16 x स्क्वायर माइनस 25 y स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए 16 किस संख्या का वर्ग है और 25 किस संख्या का वर्ग है। 16 आप जानते होंगे ये 4 का वर्ग होता है, क्योंकि 4 गुणे 4, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे वर्ग निकालना है। 16 को आप काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 बार, तो एक बार लिखना है, तो कितना हुआ 2 बार एक बार 2 गुणे 2, यानी ये 4 का वर्ग है। 4 चक्कू होता 16, ऐसे 25 क्या है 5 गुणे 5 यानी 5 का वर्ग है। 25 को आप लिखेंगे 5 गुणे 5 यानी ये 5 का वर्ग है। तो 16 4 का वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है। ये फार्मूला ये याद रखना पड़ेगा। ए स्क्वायर, देखो 16 को मैं लिखूँगा 4 और x लिखा है, 16 के साथ में x है तो होल स्क्वायर लगा दो, 25 5y का होल स्क्वायर। देखो 16 को मैंने लिखा है 4 का वर्ग है, 16 x स्क्वायर, 16x स्क्वायर अगर लिखा है, देखो ऐसे करना है 16x स्क्वायर, 16 को हम लिखेंगे 4 गुणे 4 और x को लिखेंगे x गुणे x, यानी 4 की पावर 1 और 1, 4 की पावर 2 हो गई, x की पावर 1 और 1 2। अगर ऐसे लिख दिया है 4 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 4 और x को 1 में लिख दो और 2 बाहर लगा दो। इस प्रकार से मैंने लिख रखा है। ऐसे 25 को लिख के क्या हो गया 5 y का होल स्क्वायर, 5 गुणे 5 x गुणे x, तो 5 का वर्ग इंटू एक्स का वर्ग 5x का होल स्क्वायर, 5y है सॉरी। तो करना क्या है, अब मैंने बता रखा है फार्मूला आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको माना x है, इसको माना y है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की यहाँ पर 4x है प्लस बी की यहाँ पर 5y है, ए की यहाँ पर 4x है, बी की यहाँ पर 5y, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे जिसमें घात बढ़ जाती है, जैसे आपने 100 घात 6 माइनस मैंने ले लिया आपका 625 बाई की पावर 8,
तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 100 किसका वर्ग है और 625 किसका वर्ग है। 100 10 का वर्ग है, 100 जो है 10 का वर्ग होता है, 10 गुणे 10 100 होता है। 625 किसका वर्ग है, 625 के आप फैक्टर करिएगा 5 से। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो वह संख्या 5 से ही डिवाइड होगी। तो 5 से काटो, 5 एकम 5, 6 से 5 गया 1, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25, 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, वर्ग में 2 2 देख लो, 2 यानी 5 5, यानी ये क्या है 5 गुणे 5 2 बार है, इसका मतलब ये 5 25 ये 25 का वर्ग है, 5 25 का ये वर्ग है, क्योंकि 25 का वर्ग होता है 625। अब आपको करना पड़ेगा 625 25 का वर्ग है। अब देखिएगा 100 जो है 10 का वर्ग है, या x वह है 2 लगा दो, 625 25 का है, y बाहर 2 लगा दो। अब आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मैंने आपको बता रखा है x स्क्वायर था 2, तो मैं बाहर 2 लगा देता था, अंदर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे करना क्या है, घात आपको 6 लेना है। जो मैंने अभी पे आपको बताया था, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 4y घात 3 का होल स्क्वायर, तो हम क्या करते थे 4 का वर्ग 16 कर दिया और y की पावर 3 दूनी 6। अगर मैं इनकी गुणा कर देता था तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 है तो अंदर कितना होना चाहिए 6 बनाने के लिए 3 चाहिए, 2 से आप 6 को भाग करें तो अंदर आपका बन जाएगा 3। तो वही काम यहाँ पे 2 है, आपको y की पावर 8 लाना है, इसका मतलब 2 से 8 को भाग करो, 2 चक्कू 8, तो अंदर आपका हो जाएगा 25 y की पावर 4। अब देखिएगा ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको आप ये मानेंगे और दूसरे ब्रैकेट में जो अंदर है इसको आप बी मानेंगे, तो आपका बन गया है, इसको आप ए माने, इसको आप बी माने। तो फार्मूला आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए प्लस बी कर दो आप, फिर अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए माइनस बी। फिर हम आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। अगला क्वेश्चन हम इसी टाइप का लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 36 x की पावर 12 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप कितना भी कर दें, y की पावर यहाँ पे मैंने 16 कर दिया। आपको पावर इस टाइप से लिखनी है जो 2 से डिवाइड हो जाए, पावर 11 नहीं करनी है, यानी विषम संख्या नहीं करना है, विषम संख्या 2 से नहीं डिवाइड होगी। तो अगर मैं यहाँ पे अभी 9 कर देता फिर 2 8.5 4 होता नहीं, तो 4.5 गड़बड़ हो जाता। इसीलिए आपको करना क्या है, पावर ऐसे लेना है तो डिवाइड हो जाए। 36 ये 6 का वर्ग है, 49 7y का वर्ग है। फिर आपको देखना है x की पावर 12 है तो अंदर कितना होगा 2 छंग 12, फिर यहाँ पे 2 पावर आपकी 16 है तो अंदर कितना होगा 2 अट्ठे 16, तो ये वाला a है और ब्रैकेट के अंदर वाला a, उधर वाला मैंने b मान रखा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैंने आज पहले वीडियो में आपको फार्मूले बता दिए 3, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा था आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a प्लस बी a माइनस बी। अगले वीडियो में बताएंगे आपको जो और फार्मूले, इसके अलावा 3 के अलावा बहुत से फार्मूले हैं उनको, और फिर अगले वीडियो में बताएंगे आपको फार्मूला सिद्ध करना, आखिर फार्मूला बनते कैसे हैं। अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया आपको तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि शेयर करने में, लाइक कमेंट करने में आपके पास से कुछ भी नहीं आता है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।